अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं निसार समझ जो आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाक थर विलेज। उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ले चलता हूं पाकिस्तान के खूबसूरत सादा और कुदरती हुस्न से भरपूर इलाका थर पारकर की सरजमीन। थर जहां रेत के टेले सब्र करने वाले लोग, खूबसूरत सकाफत और कुदरती सादगी हर तरफ बिखरी हुई है। थरपारकर सिंध का वो इलाका है जो सहराई ज़िंदगी का अक्स पेश करता है। यहाँ के लोग आज भी कुदरती ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मर्द मेहनत करते हैं और ख़वातीन पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर जाती हैं। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा थर के वो मनाज़िर जो अक्सर दुनिया की नज़रों से ओझल रहते हैं। यहाँ की रेत, ऊंट, मिट्टी के घर, रिवायती लिबास, मकामी खाने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक अलग ही सुकून और थरपारकर पाकिस्तान का एक खूबसूरत मगर खुश्क इलाका है जो सिंध के जनूब मशरिक़ में वाक़ई है। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफत और रवायत के ऊंचे नीचे भिटों और टेलों की वजह से मशहूर है। थर के भिट न सिर्फ इस खिते की जगराफियाई पहचान है बल्कि यहाँ की ज़िंदगी और तहजीब का भी हिस्सा है। रेत के भिट थर के सहरा की पहचान है। ये कुदरती तौर पर बनने वाली ऊंचे नीचे रेत के टीले होते हैं जो हवा के ज़ोर से बनते और अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। जब सूरज इन भिटों पर चमकता है तो सुनहरी रेत की चमक दिल को मोह लेती है। इन भिटों पर ऊंट, बकरियां और मकामी चरावा रोज़मर्रा ज़िंदगी के मनाज़र दिखाते हैं जो एक खूबसूरत फितरी मंजर पेश करते हैं। थर की भिट न सिर्फ खूबसूरती का मंजर पेश करती हैं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए ज़रिया माश भी है। बहुत से लोग इन टीलों पर लकड़ियाँ चुनते, जानवर चराने या बारिश के बाद उगने वाली घास को काटने जाते हैं। ये भिट थर की सकाफत में भी नुमायाँ मकाम रखते हैं। यहाँ के लोग कहानियाँ, गीत और शायरी में भिटों का जिक्र आम है। थरी लोग भिटों पर बैठकर अपनी रवायती बांसुरी बजाते हैं, गीत गाते हैं और मेलों में झूमते हैं। इन भिटों का मौसम के साथ बदलता रंग, सुबह व शाम का मंजर और शाम को सूरज का इन पर डूबना एक ऐसा नज़ारा होता है जिसे देखने वाले भुला नहीं सकते। आजकल सयाह भी थर के इन भिटों की तरफ राग़िब होते हैं क्योंकि ये इलाका कुदरत से करीब और पुरसुकून माहौल फराहम करते हैं। लेकिन इन भिटों के पीछे मुश्किलात भी हैं। पानी की कमी, बारिश न होना और सहूलतों का फुक़दान थर के लोगों को परेशान करता है। अगर हुकूमत इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात, पानी की फराहमी और तालीम का निज़ाम बेहतर बनाए तो ये इलाका तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। थर के रेत के भिट न सिर्फ फितरी खूबसूरती की अलामत हैं बल्कि यहाँ के सकाफत, ज़िंदगी और कुदरती निज़ाम का हिस्सा भी हैं। ये हमें सादगी, फितरत रेत के टीले कुदरत का एक ऐसा शाहकार हैं जो खामोशी से वक्त की कहानी सुनाते हैं। ये सुनहरी, नरम व नाजुक और मुसलसल बदलती हुई रेत के पहाड़ियाँ न सिर्फ सहरा की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं बल्कि इंसान को फितरत के सादगी और अज़मत का भी एहसास दिलाती है। रेत के टीले सिर्फ खूबसूरती का ज़रिया नहीं बल्कि सहरा की ज़िंदगी की अलामत भी हैं। उनके दरमियान बिखरे छोटे छोटे गोठ, ऊँटों के काफ़िले और पानी भरती कतारें इस बात का सबूत हैं कि ज़िंदगी इन खुश्क ज़मीनों में भी धड़कती है। ये टीले सदियों से इंसान, जानवर और फितरत के बाहमी रिश्ते के गवाह हैं। ये टीले मुसलसल अपनी शक्ल बदलते हैं, हवा उन पर अपना रंग जमाती है, कभी एक टीले को ऊंचा करती है, कभी दूसरे को मिटा देती है।
یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں، سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ یہی فلسفہ انسان کی زندگی پر بھی صادق آتا ہے۔ ریت کے ٹیلے خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔